हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है 12 जनवरी 2022 की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। आपको फर्स्ट टर्म एपी की दे रखी है विच इज़ 4 एंड द डिफरेंस ऑफ 10th एंड 16th टर्म इज़ 18। तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और 10th और 6th टर्म का डिफरेंस उसका माइनस दे रखा है 18। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। अब आपको बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आंसर फर्स्ट में हमें ए फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है पहला टर्म ए। तो A1 हमें दे रखा था 4, तो हमने 4 ले लिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 16 टर्म और 10 टर्म का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो मैंने A16 माइनस A10 किया। फिर देखो A16 को हमने एक्सपेंड किया, A16 का फॉर्मूला हमने खोला। तो A16 का फॉर्मूला जब खुलेगा तो वो बनेगा A+15D। इसके बाद A10 का फॉर्मूला जो हमने एक्सपेंड किया तो माइनस, फिर मैंने ब्रैकेट, जब भी माइनस आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करो। तो मैंने ब्रैकेट लगाया और A10 का फॉर्मूला एक्सपेंड किया और लिखा A+9D इज़ इक्वल टू 18। इसके बाद A प्लस आपका कहते हैं ए की वैल्यू, हमें पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी, तो हमने 4 लिख दिया। फिर 15D का 15D लिख दिया। फिर माइनस, जब भी बच्चों माइनस लगाओगे तो -4 और ये प्लस माइनस होके -9D आ जाएगा इज इक्वल टू 18। अब इसके बाद 4 प्लस प्लस का 4 कट जाएगा माइनस के 4 से, ठीक है। तो 15D में से 9D माइनस करोगे आप तो आपका आ जाएगा 6D। 6D इज इक्वल टू 18। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो बेसिकली D इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बोला जा रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा इक्वेशन है 5x² प्लस 7x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें पता है ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए की वैल्यू हमारे पास सर 5 आई। बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू सर हमारे पास 7 आई। सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू 2 आई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। तो b की वैल्यू हमारे पास 7 था, 7 का स्क्वायर किया -4, a की वैल्यू 5 थी, c की वैल्यू 2 थी, 5 टू ज़ 10, 10 4 ज़ा 40 हो गया। 49 में से 40 जाएगा तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको d की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि फिगर PST है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हो गया कि आपका ये साइड इसके बराबर होगा, PS जो होगा वो इक्वल होगा आपका PT के, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि N जो हो मिड पॉइंट हो किसका, ST का, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या था, गिवन है हमें कि PST एक आइसोलेस ट्राइंगल है, दैट्स इट, और कोई भी चीज़ हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे को पता है कि यहाँ पर क्या है कि प्रूफ हमें क्या करना है कि हमें टू प्रूफ करना है N इज़ बाइसेक्ट ऑफ ST। अब चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में प्रूफ में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल PST आइसोलेस ट्राइंगल होने की वजह से PS PT के बराबर होगा। PS होता है PB प्लस SB और PE प्लस ET। SB डिवाइड बाय SB इज इक्वल टू ST हो जाएगा क्योंकि PB और PE इक्वल है। PB PE इक्वल क्यों होंगे बच्चों, देखो हमने ये एक थ्योरम पढ़ी है ना कि जैसे कोई सर्कल होता है और सर्कल जो है आपका किसी एक पॉइंट से टेंजेंट बनाता है तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, PB और PE आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे PB और PE आपस में इक्वल लिखा। तो इसका मतलब SB और ET इक्वल होंगे, और SB और ET इक्वल होंगे तो हैंस SN और TN भी इक्वल होंगे क्योंकि SN SB के बराबर था और ET TN के बराबर था। तो हम लिख सकते हैं हैंस N इज़ मिड पॉइंट ऑफ ST। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब आपको क्या करना है, फ्रॉम अ सर्कल 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है और टेंजेंट बनाना है 7 सेंटीमीटर दूर है जो उससे सेंटर से हमें टेंजेंट बनाना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। फिर सेंटर से 7 सेंटीमीटर का क्या कहते हैं आपको एक लाइन खींचनी है, फिर इसको बाइसेक्ट करना है यहाँ पे। जब आप बाइसेक्ट कर दोगे तो बेसिकली फिर एक सर्कल आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा, जहाँ पे पॉइंट कटा पी से इसको जोड़ देना। ठीक है, ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका आंसर 4 होगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, 1.5 मीटर टॉल कोई एक इंसान है, ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। वो किसी डिस्टेंस में खड़ा है। कितने डिस्टेंस में खड़ा है? 20.5 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा है और एक टावर को देख रहा है। ठीक है, किस एंगल पे देख रहा है? 45 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। तो टावर की हाइट क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिफ्थ का आंसर। तो फिफ्थ का आंसर जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने मानी यहाँ पर। हमने ए बी मान लिया कि वो जो ऑब्जर्वर है, जो इंसान है जो कि उस टावर को देख रहा है, वो 1.5 मीटर लंबा है। इसके बाद ईडी हमने मान लिया, उस ईडी पूरी की पूरी हाइट ऑफ द टावर मान लिया हमने। ठीक है, और वो बच्चा या वो इंसान उस टावर के एकदम ऊपर देख रहा है। किस एंगल पे देख रहा है? 45 डिग्री एंगल पे देख रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी। देखो मुझे ये तो पता है कि जितना वो बड़ा है इतनी हाइट तो मुझे पता चल गई 1.5, बट वो आंखों से अपने देख रहा है ना, मतलब ऑब्वियसली बात आंखों से देखेगा। तो यहाँ से ऊपर से उसको कितना ऊपर उसको देख रहा है वो, तो इतना पार्ट हमें एक्स। तो टोटल हमारा टावर का हाइट जो होगा वो x + 1.5 मीटर होगा। बच्चे की हाइट और जुड़ेगी और प्लस x और जुड़ेगा तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ACE 1045 दे रखा है जिसका वैल्यू होता है 1, EC डिवाइड बाई AC, x = 20.5 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 20.5 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हाइट हमें निकालनी थी। हाइट हमारा क्या था? तो x + 25 था, x + 1.5 था। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20.5 + 1.5 22 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली आपका आंसर 5 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 6, डिवाइड 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो 1:3। 1:3 में डिवाइड करना है। तो आंसर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों आंसर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो 1:3 बोला, तो देखो हम ना प्लस कर देते हैं पहले। तो कितनी लाइनें खींचनी है? 1:3 ना, तो 1:3 अगर हम प्लस करेंगे, 1 + 3 करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। तो बच्चों देखो हम ना पहले तो 8.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ना आर्क काटेंगे। कितनी बारी काटना है? 4 बारी, 1 2 3 4। ठीक है, एक हमें क्या कहते हैं, हमें 1:3 बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से एक मैच कर देंगे और एक यहाँ से कंपास के थ्रू लाइन क्या कहते हैं आर्क काटे के लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपका ये 1:3 में कट गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, आंसर 7, ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंक्लाइन टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एक सर्कल ड्रॉ करना है आंसर 7 में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना डिग्री का बोला है, 75 डिग्री का है ना, और क्या है रेडियस 6 है। तो आप सब क्या करोगे, आप सब पहले तो सर्कल ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर का। ये जो होगा ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और टेंजेंट बोला जा रहा है कि 75 डिग्री है, तो 75 का ना उल्टा होता है। गिवन एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 75, सो QPR क्या होगा आपका? QPR 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर आपका बेसिकली सिंस एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो जो सेंटर में होता है वो डबल होता है। 75 का डबल कितना होगा? तो 150 आपका होगा। ठीक है, तो सो वी नीड टू ड्रॉ QOR 150 डिग्री। वी ड्रॉ अ रेडियस देन सेकेंड रेडियस एट 150 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा पूरा का पूरा 7th का आंसर होगा।
गाइस यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ और बनाएं और आप देख पाएँ और आप भी, आपके लिए भी हेल्प हो। ठीक है, तो मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।